ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, भक्ति मार्ग में गोप गोपियों का महारास दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में इस समय तुम गोप गोपियों का ये महारास है। उसमें भी सबसे खुश नसीब गोप गोपियां कौन से हैं? बाबा कहे, जो इस वक्त परमात्मा के साथ ज्ञान डांस करना जानते हैं, वही भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। उनको कहेंगे सबसे खुश नसीब। ये खुश नसीबी का आधार तो बाबा कहे, जो बच्चे यहां बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं, बाप भी ऐसी आत्माओं पर बलिहार जाते हैं। वो बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा आप हमें विश्व का मालिक बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो, तो क्यों ना हम बलिहार जाए? तो बाबा भी ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। तो इसीलिए उनको कहेंगे सबसे खुश नसीब गोप गोपियां। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, भारत जो शाहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप इस गरीब भारत को फिर से शाहूकार बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? उत्तर है, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी है। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर है, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी है और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता है साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो जो देवताओं के पुजारी है, उनके लिए बाबा कहते हैं, धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं।
देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत शाहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, सबसे पुराना है ही देवी देवता धर्म। परंतु मनुष्य भूल गए हैं। क्या भूल गए? कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी है, परंतु यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो, ब्रह्मा वंशी हम प्रैक्टिकल में है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब खरब कह देते हैं। दुनिया के मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि सतयुग की आयु कितनी है। कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्म के अंत के जन्म में यहां आना है जरूर। यह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के। ये जो वर्ण की बात है, बाबा कहे वास्तव में ये भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के लिए है, क्योंकि वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे चक्र से गुजरते हैं। पिछाड़ी वाले और धर्म के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी री इनकारनेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते, बल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है। जब यहां आते हैं तो इस सृष्टि का पिता जरूर बनते हैं, लेकिन मालिक नहीं बनता है। यह भी गुह्य बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए। परंतु बाबा कहता है, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूं उनका मालिक नहीं बनता हूं। बाबा की ये कितनी निर्माणता है कि जो स्वर्ग की स्थापना करता हूं उनका मालिक नहीं बनता हूं। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूं। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूं।
तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु ऑर्गन्स नहीं है। जब परमधाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे, फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान न देवताओं को न शूद्र को हो सकता है। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है तत्व। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है। इस समय दुनिया में अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इतनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म है। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझ है, वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखाए कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूं। साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूं। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं इतना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब मिल्कायत गंवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। इतना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। भक्तों को ढूंढने के लिए बाबा कहे मंदिरों में जाओ, मिलेंगे और वह खुश भी होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं वह पत्थर बित्तर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे। यह भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरत का धंधा है और फिर बाबा की प्रवेशता से उनसे ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है।
तुम नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। नवरत्न की अंगूठी की भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई। आज की मुरली में मुख्य बात कौन सी समझाई बाबा ने? ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक कैसे बाबा बच्चों को बनाते हैं। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। यह भी तो मालूम होना चाहिए ना, गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है कहां? परमधाम तरफ। हम ये शरीर छोड़ सीधा चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहां बेहद में क्लास अच्छा है, मधुबन में बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए। शुरू शुरू में पांडव भवन में जब क्लास होता था तो आंगन में करते थे, खास करके गर्मियों के दिनों में। ठंडियों में तो क्लासरूम में होता था। तो इसीलिए बाबा जब बैठते थे ओपन में और वहां क्लास कराते थे तो बाबा कहते हैं बेहद में क्लास अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद यानी शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने। बेहद का बाबा क्यों हद में आकर के बैठते हैं, यानी शरीर में आकर बैठते हैं? हम बच्चों की सर्विस के लिए। इनको आना ही है पतित शरीर, पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूं। अभी उथल पुथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनको तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। हाँ, अभी जो प्रकृति की उथल पुथल होगी तो बाबा कहे कई जो कच्चे हैं, अवस्था में कच्चे हैं, उनके तो देख करके ही प्राण निकल जाएंगे। इसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मेरुआ मौत मलू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहां बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। बाबा मिसाल देते हैं, बिच्छू के डंक का मिसाल है ना। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन व ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदि को कहां समझाया है। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा।
फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है। हम साक्षी हो देखते हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियां सब तो यहां है ही। बाबा कहे गोप गोपियां सब तो यहां ही है, सतयुग में थोड़े होंगे। यह है गॉडली ज्ञान की डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूं, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी? आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बड़ी जबरदस्त कमाई है, बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दहली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है, अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टेंस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.